जज अपना फैसला सुनाए, उपदेश न दे। कलकत्ता हाई कोर्ट के किस फैसले पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, जाने आखिर क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 20 अगस्त 2024 को एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और फैसले में जजों की ओर से की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाते हुए किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को आपत्तिजनक करार देते हुए कहा कि जजों को फैसला सुनाना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि बेंच ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए प्राधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीठ की तरफ से फैसला सुनाने वाले जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अदालतों को फैसला किस तरह से लिखना चाहिए, इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निसंदेह अदालतें पक्षों को लेकर टिप्पणी कर सकती हैं, लेकिन वह सीमित होनी चाहिए। फैसले में जजों की व्यक्तिगत राय शामिल नहीं होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि जजों को फैसला देना चाहिए, उपदेश नहीं। कोर्ट ने कहा, जजमेंट में अनावश्यक चीजें नहीं होनी चाहिए। जजमेंट की भाषा सरल होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले थीसिस या लिटरेचर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले में जजों की ओर से युवाओं के लिए उनकी व्यक्तिगत राय शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उसमें फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंडपीठ की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था और उस पर रीट याचिका के रूप में शुरू की थी। कोर्ट ने कहा था कि फैसला लिखते समय न्यायाधीशों से उपदेश देने की उम्मीद नहीं की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2023 के इस विवादित फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब वह मुश्किल से 2 मिनट का यौन सुख लेने के लिए फेर में पड़ जाती हैं, तब वह समाज की नज़रों में बुरी बन जाती हैं। कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसे यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस व्यक्ति को बरी कर दिया था। 4 जनवरी को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले में कुछ पैराग्राफ आपत्तिजनक है और इस तरह का फैसला लिखना बिल्कुल गलत था। पिछले साल 8 दिसंबर को पारित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा, प्रथम दृष्टया उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत किशोरों को गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के समक्ष मुद्दा 19-20 सितंबर 2022 के आदेश और फैसले की वैधता से संबंधित था, जिसके तहत एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363 अपहरण और 366 के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने दोषी को आरोप मुक्त करते हुए अपने फैसले में कहा था कि यह शोषण की प्रवृत्ति से इतर 2 लोगों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाए जाने का मामला था। हालांकि पीड़िता की उम्र को देखते हुए सहमति महत्वहीन है। हाई कोर्ट ने कहा था, यह प्रत्येक किशोरी का कर्तव्य दायित्व है कि वह अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करें, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करें, लैंगिक बाधाओं को पार करते हुए खुद के समग्र विकास के लिए प्रयास करें, अपने शरीर की स्वायत्तता और अपनी निजता के अधिकार की रक्षा करें, यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब वह मुश्किल से 2 मिनट का यौन सुख पाने के लिए फेर में पड़ जाती हैं, तब वह समाज की नज़रों में बुरी बन जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।